स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे टीजीटी का 2010 का एग्जाम पेपर हिंदी का, जो अपना हम करते चले आ रहे हैं। 13 का 11 का मैं डाल चुकी हूँ। 2010 का एग्जाम पेपर है, क्योंकि एग्जाम पेपर कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें एग्जाम पेपर देख लेना चाहिए। एग्जाम पेपर तो क्योंकि एग्जाम पेपरों में जो चाहे हमें DSSB हो, TGT, PGT, नेट, मतलब किसी भी चीज़ का हमें एग्जाम दे रहे हैं तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाते हैं हमें किसी के भी देखने के लिए, तो हम देख सकते हैं। उनसे ना क्वेश्चनों का पता चलता है कि क्वेश्चन हमें कैसे आते हैं। तो जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमेशा देखने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पाथो। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द हमारा कौन सा है? परोपकार। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी का प्रयोग किसमें हुआ माना जाता है? ये गुजरात में माना जाता है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? का और ता, ठीक है। पहला और तीसरा और पांचवा अघोष होते हैं ना, दूसरा चौथा वो सघोष होते हैं। द्रग ऊर्जत टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई रीति। ये दोहे में कौन सा अलंकार है? ये कौन सा है? असंगति अलंकार। ये अलंकार बहुत बार एग्जामों में अलग अलग पूछा जाता है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि क्या हो गया? अपनी धरती अपने लोग, ठीक है। ये किन की आत्मकथा है? रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। ये कितने खंडों में विभक्त है? ये 2 खंडों में विभक्त है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो वो कौन थी? सुनीति कुमार चटर्जी। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। ये शब्द 2-3 बार रिपीट हो चुका है। यदि ए ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय आए अब आब हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो कौन सी संधि है? ये कौन सी है हमारी? ये है अयादि संधि। आगे देखते हैं। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। कौन सी रचना की विधा है? बोलती प्रतिमा। ये रेखा चित्र श्री राम शर्मा जी का। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। असत्य कथन पूछा है इसमें, ठीक है। तो असत्य कथन हमारा कौन सा है? ये है भाषा पैतृक संपत्ति है। तो भाषा हमारी क्या है? पैतृक संपत्ति नहीं है, सामाजिक संपत्ति है, ठीक है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के अपना पानी नहीं चल सकता, ठीक है। ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये किससे है? मेला आंचल। और मेला आंचल रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ये आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। इससे जुड़े ये क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में। ब्रजभाषा आधुनिक कालिक कवि हैं। तो ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो ये किनकी है? मृदुला गर्ग की है। भई गति सांप छुचंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या है इसका? दुविधा में पड़ जाना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इनकी लेखिका है अलका शर्वरी। भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम क्या है दोस्तों? भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ। और दामोदर किनका नाम है मूल? ये एग्जाम में पूछा गया है दामोदर का भी, कि दामोदर का मूल नाम क्या है, मतलब किनका है? तो ये भारवी का मूल नाम है दामोदर, ठीक है।
राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है तो काली शब्द क्या है हमारा, विशेषण है। अगर बहुत पूछते तो ये प्रविशेषण हो जाता। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे है, यह है जयशंकर प्रसाद से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किन्होंने की थी, ये की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे माना जाता है, ब्रह्म लिपि से माना जाता है। दोस्तों मैं सारे ऑप्शन नहीं बोलती हूँ क्वेश्चन के, कई बार आप सोचते होंगे क्योंकि मैं इसके सारे ऑप्शन बोलूंगी तो आपका ही टाइम नष्ट होगा, तो इसलिए जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, उतना हमें तैयारी करने में आसानी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से कीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। संकल्प हमारा कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। सूरज कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। काका कैसा शब्द है, देसी शब्द है। मोटर हमारा विदेशी शब्द है। एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो शब्द संस्कृत से सीधे ऐसे लिए गए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, महादेवी वर्मा की कौन सी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार रचना किन की है, ये अज्ञा जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास किन की रचना है, किसकी रचना है दोस्तों, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। और इसके से संबंधित दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे और भी ये है प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो प्रिय प्रवास में सर्ग हैं हमारे 17। और जो ये है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली में रचित आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, व्यंग्यकार हमारे कौन नहीं है, ये अज्ञा जी नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, क्या नाम है, रेखाएं बोल उठी। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, तो क्या है इनकी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है हमारी, कौन सी नहीं है, बसेरे से दूर। ये बसेरे से दूर क्या है, ये क्या है, ये है जो हरिवंश राय बच्चन है ना, उनकी आत्मकथा है। क्या है, उनकी आत्मकथा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो जैसे ये आत्मकथा किन की है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। कितने भागों में है, तो ये 4 भागों में है। पहला भाग है इसका क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है हमारा क्या, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 खंडों में विभक्त है जो इनकी आत्मकथा है बच्चन जी की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो ये कौन सा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। ये चारों ही उपन्यास जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं एग्जाम में पूछे आ चुके हैं कि ये किसके उपन्यास हैं। ठीक है, दिगु समास का उदाहरण है, तो दिगु समास का उदाहरण कौन है, त्रिभुवन। दिगु में गिनती आती है हमारी। ठीक है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है हमारा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। निष्फल न होने वाला, तो निष्फल न होने वाला हमारा कौन हो गया, अमोघ। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। भवभूति की रचना का नाम है, तो भवभूति की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम। संस्कृत के लेखों से संबंधित मैं 2 छोटी वीडियो बना चुकी हूँ, उनको देखना, उसमें बहुत कुछ है। 1-2 वीडियो और बनाऊंगी, उससे ही आपका ना जो संस्कृत का है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का हमारा इतना सिलेबस तो इसमें आता नहीं है, थोड़ा सा ये सिलेबस है, क्योंकि पेपर हमारा हिंदी का है, कोई संस्कृत का थोड़ा ही है, लेकिन संस्कृत पढ़ाई जाती है हिंदी के साथ, इसीलिए हमसे संस्कृत भी पूछी जाती है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद है, तो कि संस्कृत में अनुवाद क्या होगा,
वयम महते राष्ट्रस्य नागरिका स्मः। प्रेम वाटिका नाम ग्रंथ है, तो ये किसका है प्रेम वाटिका? ये रसखान जी की रचना है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, बार बार मैं यही कहती हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। तो ये कौन सा है नहीं है? तो ये है अमीय। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? वे हैं कबीरदास। जो ज्ञानेश्वरी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। ऐसे भी क्वेश्चन आता है तब भी कबीरदास है, ठीक है। तुलसीदास हमारे राम शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है? ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक पता होने चाहिए, क्योंकि इनके नाटकों से एक न एक क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां, उपन्यास, वो हमें सब याद होनी चाहिए, उनसे भी ये क्वेश्चन हमेशा सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हमारे ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, वो, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऐतिहासिक नाटककार थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप हमारा कौन सा है? अंधकार। तत्सम शब्दों की कुछ पहचान ये भी होती है कि जिसमें शब्द होता है, अंकी बिंदी होती है, मतलब जिसमें आधा शब्द हो और अंकी बिंदी हो, वो ज्यादातर शब्द ना तत्सम शब्द होते हैं हमारे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो कौन सा है हमारा? चोखे चोपदे। अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षणभर। अशोक के फूल, ये अशोक के फूल निबंध किनका है? ये बार बार ये भी रिपीट होता रहता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अनामिका काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये अनामिका किनके? निराला जी का, ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये निराला जी की रचना है सब। दुष्कृति शब्द की संधि विच्छेद है, तो क्या है? दू प्लस प्रकृति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? हमारे विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल और इनके अभिनव जयदेव आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है, ठीक है। तो इनके नाम भी पता होना चाहिए विद्यापति के, क्योंकि इन्होंने मैथिली में अपनी पदावली की भाषा जो थी इनकी मैथिली में थी, और उसके जो पात्र थे वो राधा कृष्ण थे, ठीक है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? तो हस्तक्षेप का क्या होगा? हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो किस कृति को सूरदास ने नहीं लिखा? तो वो है दोहावली। दोहावली बार बार एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है कि बार बार क्या कह देते हैं कि सूरदास जी ने लिखी, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है दोहावली, लेकिन ये एक जो कृष्ण से संबंधित है दोहावली, ये तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। और सूरदास जी के हैं साहित्य लहरी, सूरसारावली और सूरसागर, ये किनके? सूरदास जी के हैं। सूरदास जी श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के सम्राट भी हैं सूरदास जी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द हमारा कैसा है? तद्भव शब्द है, क्योंकि आंसू का क्या होता है? तत्सम आश्रु। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? क्योंकि ये जो हमारे द्वैतवाद हैं, ये इसके प्रतिपादक कौन है? इस तरह से संबंधित जो हमारे सारे जैसे विशिष्ट द्वैतवाद है, माधवाचार्य हैं, ये, तो इनसे संबंधित जितने भी हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन किसके प्रवर्तक कौन से हैं, ठीक है। तो ये जैसे अब ये आया, फिर इससे पहले कि शुद्ध द्वैतवाद पूछ लें, या मतलब और भी बहुत सारे अपने हैं तो उनको पूछ लें, तो इसलिए इनको सबको याद कर लेना, जिससे कोई भी आए तो आप इन्हें चूको ना लगा, ठीक है। तो इसके विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है? हमारे रामानुचार्य हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किन्होंने की है? बालवाचार्य ने। आनंद कादम्बनी का संपादन कौन थे? तो आनंद कादम्बनी किनकी थी? तो ये थी बद्रीनारायण चौधरी जी की, ठीक है। ये भारतेंदु युग के हैं बद्रीनारायण चौधरी, क्योंकि भारतेंदु युग के सभी कवि किसी न किसी पत्र से जुड़े हुए थे, और इनके पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है। पत्रिकाओं से संबंधित एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादातर वो ही हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जाती हैं बार बार।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं था? अष्टछाप की भी एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो में बना चुकी हूँ, उससे संबंधित सारे की इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो कौन नहीं है? हरि व्यास देव। तो अष्टछाप के कवि हमारे कौन है? सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, छीत, गोविंद, चतुर्भुज नंद। क्योंकि इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी, ये विठलनाथ जी ने की थी। ठीक है, बादल राग के लेखक कौन है? तो बादल राग जो है किन की रचना है? ये निराला जी की रचना है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि बादल राग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 6 खंडों में विभक्त है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो ये किस विधा में लिखी गई है? ये इनकी आत्मकथा है। आज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो किस प्रकार की काव्य कृति है? ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ये लाइन एग्जामों में अलग अलग बार बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? विभावना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, बिनु पद सुने बिनु काना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी इसका खूब आता है। तो पर बारू उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हबे उर्वासी सुजान। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। शुद्ध वर्तनी क्यों चयन कीजिए? तो शुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी है? कुमुदनी। ठीक है, नाटक जारी है, ये जो इससे पिछले बार को लास्ट ईयर पेपर आया था उसमें भी आया था ये, और उसके बाद भी आया था। कभी इसके लेखक पूछ लेते हैं, कभी विधा पूछ लेते हैं। तो ये किसकी है? ये नाटक जारी है, तो ये किस विधा की रचना है? ये कविता विधा की रचना है। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं? नाटक विधा लगा देते हैं नाटक देख के। तो ये कविता विधा की रचना है और इसके लेखक हैं लीलाधर जुगुड़ी। गंगा का एक नाम है, तो गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली हमारी कौन सी नहीं है? भोजपुरी। भोजपुरी हमारी किसकी बोली है? बिहारी की। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो वो कौन है रस सूत्र की? तो ये हमारे कौन है? ये है शंकुक। ठीक है, तो भट्टनायक भुक्तिवाद, भट्टनायक क्या है? भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। और इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार, जैसे तो पहला क्रम है इनका लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त। तो पहले तो हमारे ये हो गए लोलट, शंकुक, ये हो गए हमारे नायक, लोलट, शंकुक, नायक, ये हो गए हमारे 3, और ये हमारे हैं 4, अभिनवगुप्त। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें क्रम भी पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग हमारा शब्द कौन सा नहीं है? पानी। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, तो वो क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। ये भी रिपीट हो चुका है एग्जाम में बहुत बार। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? ये केदारनाथ सिंह हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी कवि हमारे कौन से नहीं है? सूरदास जी। ये कृष्ण काव्य के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, सही युग्मों का चयन कीजिए। तो सही युग्म हमारा कौन सा है? दुगला पतला लड़का। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा क्या है? कालिदास। कालिदास की रचना है ऋतु संहारम, और एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि कालिदास की पहली रचना कौन सी है? वो भी ऋतु संहारम है। ठीक है, भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। दंडी की कौन सी है? 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की है कादम्बरी, और हर्ष जी की कौन सी है? नैषधीय चरितम। जब हम ये सूची आती है सुमेलित करने के लिए, इसमें अगर हमें 2-3 भी पता है या 1 भी पता है तब भी कई बार हमारा काम चल जाता है।
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो वो कौन सा है, मजा। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदी भाव खेऊ, तो यह उक्ति किस रचनाकार और रचनाकार से संबंधित है, रचना और रचनाकार से संबंधित है, ये किसकी है, तो ये अनुराग बासरी की है, नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी से, ठीक है। क्योंकि नूर मोहम्मद इसमें दो जगह दे रखे हैं, नूर मोहम्मद इंद्रावती भी है और नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, इनकी ये दोनों रचनाएं एग्जाम में भी पूछी आती है, 2016 में पूछी गई हैं दोनों रचनाएं, ठीक है। क्योंकि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना नहीं है, तो इन्होंने दोनों दे रखी थी, फिर भी पूछा कि कौन सी नहीं है, तो ये एफ आया है इसके लिए। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है, तो कौन है सबसे बड़े सिपहिया का, यह है बीरेन जैन। जब हम प्रीति, उदारता और भलमानस साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, घृणा, ठीक है। ये घृणा निबंध किनका है, ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनका चिंतामणि में संकलित है उनका ये निबंध। उपेंद्रनाथ आस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है, तो ये किस प्रकार का एकांकी है, सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है। छायावाद की पहली रचना कौन सी है, तो छायावाद की पहली रचना कौन सी है, झरना। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो कौन सा है, वो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है। क्रिया भी कर रहा, वो विशेषता भी बता रहा है कि वो कैसे घर पहुंचा, रोते रोते घर पहुंचा। योगी हरि का वास्तविक नाम क्या था, तो योगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो कौन सी पत्रिका है, बागार्थ, ठीक है। कौन सी पत्रिका है, बागार्थ। ये बागार्थ पत्रिका जो थी दोस्तों, ये है क्षेत्रीय त्रयोदश की, बस सॉरी दोस्तों, प्रभाकर क्षत्रिय की। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये श्रृंखला की कड़ियां लिखा। इनका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी। महादेवी वर्मा जी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, कौन कौन सा, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है, तो गीति ये है कर्णालय। एग्जाम में ये वाला भी पूछा जा चुका है कि कर्णालय कैसा नाट्य है, तो ये गीति नाट्य है और ये किनका है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। हिंदी शब्द अनुशासन, तो ये किस ग्रंथ के लेखक कौन है, हिंदी शब्द अनुशासन के, तो ये हैं हमारे किशोरीदास वाजपेयी। क्या भूलूं क्या, सॉरी दोस्तों, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो वाक्य में भला शब्द है, तो भला शब्द क्या है, अव्यय। अव्यय वे होते हैं हमारे जिन्हें हम खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बोलगा से गंगा किसकी रचना है, ये राहुल संस्कृतायन की रचना है। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को कौन सा दर्शाता है, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये किन की रचनाएं हैं, ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है, तो इनकी रचना क्या है, भाषा की शक्ति। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो नहीं है, कौन सी नहीं है, कन्यादान। जो इनकी है उन्हें देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, राधे अधूरे, ये तीनों रचनाएं इनके एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, इन तीनों रचनाओं को भी याद कर लेना। दृश्य काव्य की विधा है, तो दृश्य काव्य की विधा कौन सा है, हमारा नाटक और एकांकी, ये दृश्य काव्य की विधा है। नाटक की जगह एकांकी भी आ सकता था, तो अगली बार अगर आए तो ध्यान रखना नाटक और एकांकी क्या है, दृश्य काव्य के भेद है हमारे।
आगे देखते हैं। शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? आचार्य भामा द्वारा। ये सारी परिभाषाएं की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखे, जो सटीक आते हैं एग्जाम में ज्यादातर मैंने उन्हें कोशिश करी है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? क्या था? ये इनके पिता थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, तो पहला कौन सा है? नहुस। और नहुस के लेखक कौन है? गिरधर दास। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि बालवाचार्य के शिष्य नहीं है? तो बालवाचार्य के शिष्य कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? परमानंद दास। इनके शिष्य 4 थे, सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, क्षीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद। सॉरी दोस्तों, ये है चतुर्भुज। कौन से नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। इनके जो हैं वो हैं सूर, कुम्मन, परमानंद और कृष्ण। ये 4 किनके थे? बालवाचार्य के। चतुर्भुज किनके हैं? ये विठलनाथ जी के हैं। प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यारोपण। अजायब घर। अजायब घर कैसा शब्द है? ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, ये संकट शब्द है अजायब घर हमारा। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो क्या है इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम? काव्य दर्श। ये एग्जाम में ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। काव्य दर्श किसकी रचना है? दंडी जी की है। दैत्य प्लस अरि, दैत्यरी का उदाहरण है, तो कौन सा है इसमें? स्वर संधि। कहा प्लस अपी की संधि होगी, तो किसकी अपी क्या होगी संधि? को अपी। ठीक है। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल रूप है, तो संस्कृत में क्या होगा? राम दशरथस्य पुत्रा आसीत्। ज्ञानी भी सार्थम कदापि द्वैते का अनुवाद है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। दोस्तों संस्कृत मेरी भी थोड़ी सी कमजोर है, संस्कृत के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना हाँ मेरे सिलेबस में है उतना मैं जानती हूँ। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ्य ध्वनियां हमारी कौन सी हैं? का, खा। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? गोधूम। ये गेहूं का तत्सम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा है? मुंह। मुख है इसका वैसे तत्सम। शैतान की आंत का अर्थ है, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा नहीं है? यह है करबला। करबला किसका नाटक है? किसका है करबला? ये है उन शायद प्रेमचंद जी का है करबला। निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध पृथ्वी, क्रुद्ध कपि विषम। ये किससे हैं? तो ये है राम की शक्ति पूजा से। कविता क्या है? इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। वर्ष 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? ये जगदीश गुप्त थे। ये एग्जाम में ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये किनकी रचना है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। केदारनाथ सिंह किस सप्तक में के संकलित कवि हैं? तो ये किसके हैं? तीसरे सप्तक के। तार सप्तक और अष्टछाप के कवि और जो अपने जितने प्रवर्तक हैं, अपने जितने संप्रदाय हैं, प्रवर्तक हैं, ये सब वीडियो में छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन बहुत काम की हैं, सब डाल चुकी हूँ। आप देख लेना उनको। क्वेश्चन आंसर भी मैं आधुनिक काल के भी कराए हैं, भक्ति काल, रीतिकाल, सबके अलग अलग कराए हैं। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? योग रूढ़ से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 343 से 351 तक हमारी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं।
तो ये कौन सा है? 343। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? पत्र पत्रिकाओं की वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। ये है 1826 में कलकत्ता से। ये हमारा कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। कौन सी है? जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की कौन सी नहीं है? पौंचर्यू। जो पुष्पदंत की रचना है उन्हें देख लेते हैं। पुष्पदंत की रचना क्या है? महापुराण, जय कुमार चर्यू, जसर चर्यू। पौंचर्यू स्वयंभू की रचना है। दुख सुख के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? ये योजक चिन्ह कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग किस में नहीं है? मिलन में नहीं है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या है? फुर्ती। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के, इसके एक छोटी वीडियो डाल चुकी हूँ मैं कि ये इतिहास किस ग्रंथ किसने लिखा है। जैसे मिश्र बंधुओं का कौन सा है, शिव सिंह सरोज ने क्या लिखा है। ये अलग अलग लेखकों के जो ग्रंथ है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका कौन सा है? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श। पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है क्या? तुलसीदास जी के द्वारा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूदी, पेड़ से पत्ते गिरे। ये ज्यादातर एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? परा प्लस जय, पराजय। आगे देखते हैं। आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द है अनाचार। ठीक है। दोस्तों ये हमारा 2010 का जो हमारा एग्जाम पेपर था टीजीटी का कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के जो भी सारे पेपर हैं जो अब तक हुए हैं पूरे कंप्लीट कराऊंगी उसको। ठीक है। बस लास्ट में यही कहूंगी, मेहनत करते रहो, लगे रहो, प्रयास करते रहो। सफलता आप एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये आपने सुना होगा हमेशा कि रुक जाना नहीं कहीं हार मान के, तो कभी रुको मत हार मान के, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।